लोक जागर इंडिया। यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। साथियों नमस्ते, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर और आप देख रहे हैं लोक जागर इंडिया चैनल। साथियों, नागपुर में जो दंगल हुई बहुत ही दुर्दैवी हुई, अच्छा नहीं है ये, देश के लिए भी नहीं, शहर के लिए भी नहीं, जनता के लिए भी नहीं, जनतंत्र के लिए भी नहीं। नागपुर ऐसा शहर नहीं है। हालांकि नागपुर शहर में दलित संख्या बड़े पैमाने पे है, मुस्लिम संख्या बड़े पैमाने में है, एक दलित मतदार क्षेत्र रिजर्व है। ग्रामीण अगर नागपुर जिले की बात करें तो ग्रामीण में उमरेड भी है, रिजर्व है विधानसभा, और एक लोकसभा भी है। मतलब एक लोकसभा रिजर्व है, 2 विधानसभा रिजर्व है, और बड़े पैमाने पे मुस्लिम आबादी है। अभी तो मुस्लिम एमएलए या खासदार तो नहीं है, लेकिन संख्या बड़ी है। 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद का जो हादसा हुआ था, मतलब वो जो हुआ है, त्रासदी हुई है, तो उसके बाद में कोई दंगा महाराष्ट्र में, नागपुर में नहीं हुआ है। ऐसा शांत शहर है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। गडकरी यहाँ के अभी सांसद है, और गडकरी जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया मुस्लिम बहुल एरिया को लगा हुआ है। उसी एरिया में ही दंगल हुई है, उसी एरिया में दंगल हुई है। उनके घर के बाजू में तो मस्जिदें हैं, और आरएसएस का भी हेडक्वार्टर वहीं पे है, बीजेपी का एमएलए भी वहां पे है, पहले इसमें भी था, अभी भी है। और उसने बोला कि ये पूर्व नियोजित दंगल है। तो सवाल ये है कि पूर्व नियोजित दंगल है तो किसने करवाई है? क्या कांग्रेस करवा सकती है? या कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग? कांग्रेस की तो औकात नहीं है, अभी करती भी नहीं। कांग्रेस कभी दंगे वंगे नहीं करती है, एक बात तो पक्की है। कुछ भी कहे, कांग्रेस दंगे नहीं करवाती है, कोई जरूरत नहीं उनको। इतने घटिया स्तर के लोग कांग्रेसी नहीं है, उनकी मानसिकता नहीं है। ठीक है, कुछ गलतियां है, लिमिटेशंस है, मगर ये दंगे करवाने वाली मानसिकता ये आरएसएस की रही है, बीजेपी की रही है। बीजेपी के सांसद, आमदार, एमएलए, मंत्री वगैरह, फडणवीस वगैरह सब जान ले, आप कितना भी झूठ बोलो, लोगों को मालूम है सच्चाई क्या है, लोगों को मालूम है। और अभी जो ग्रोक आया है ना नया, तो वो तो इतना आपकी पोल खोल रहा है, कितना झूठ बोलोगे। लेकिन खैर छोड़िए, वो बात नहीं है, वाद विवाद की बात नहीं, चर्चा की बात नहीं। मेन बात यह है कि ये दंगल क्यों हुई। असल में सेंटर में आपकी सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है, और बहुत बड़ी बंपर मेजॉरिटी के साथ में उनकी सत्ता है। तो फिर दंगा करने की जरूरत किसको पड़ी, क्यों पड़ी? ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि विरोध में रहने के बाद में बीजेपी वाले, संघ वाले दंगे करते हैं, कई आरोप होते हैं, कई प्रूफ भी है, इसमें कोई शक नहीं, दुनिया जानती है। लेकिन अभी सत्ता में होने के बावजूद आप लोगों को ही दंगा करने की जरूरत क्या पड़ी? फडणवीस को इतनी ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं कि इसको अब क्या क्या बोले? और उनका एक मंत्री कैसी भाषा करता है कि दूसरी बाबरी करनी होगी हम किसी को। तो ये जो दंगे फैलाने वाली बात जो है, बल्कि इनके ही लोग क्या करते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सबकाल, उन्होंने बोला है ना कि भाई ये जो है बहुत क्रूर शासन है। औरंगजेब क्रूर शासक था, अंग्रेजों का शासन भी क्रूर था, और इनका जो शासन है, अभी जो सरकार है, वो भी क्रूर है, क्रूर तरीके से ही शासन चलाती है। तो ये उन्होंने बोला, और सही भी है, इसमें क्या नई बात है? सही बात है ना, इसमें क्या नई बात है? मगर मेन बात की कि दंगा क्यों हुआ, किसने करवाया, तो इसमें और वजह क्या है? क्योंकि स्पॉन्टेनियस तो कुछ हुआ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, कोई ना कोई किसी का षड्यंत्र है। तो इसमें कई सारी बातें हैं। कई लोगों से बात करने के बाद में जो कुछ भी थोड़ा बहुत अंदाजा आता है, या थोड़े बहुत कुछ जो है, भाई एक बात यह है कि कोरटकर जैसा एक आदमी था जो भाग गया, शिवाजी महाराज का, संभाजी महाराज का, जिजाऊ का अपमान करने के बाद में भाग गया। एक बात देखिए, ये समझने की कोशिश करिए, क्यों गालियां दे रहा है शिवाजी महाराज को, क्यों गालियां दे रहा है संभाजी महाराज को, क्यों अपमानित कर रहा है जिजाऊ को, क्यों उनको बेइज्जत करवा रहा है? और उसको पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद वो भाग जाता है। फडणवीस तो है ना गृह मंत्री, मुख्यमंत्री है ना, आपका दोस्त है वो, आपका घरेलू मेंबर है, और वो भाग जाता है। तो पुलिस पे आपने क्यों कार्रवाई, क्या कार्रवाई की है? जिनके कस्टडी से वो भाग गया है और अभी तक नहीं मिला है, इसका मतलब क्या? और आप बोलते हैं चिल्लर है।
तो फडणवीस को क्या जरूरत पड़ी ये सब दंगे वंगे करवाने की, मतलब वो माहौल खराब करने की क्या जरूरत है। छावा सिनेमा के माध्यम से महाराष्ट्र का माहौल खराब करने के लिए उनका मंत्री और खुद फडणवीस के प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स जो है वो जिम्मेदार है, इसमें कोई शक नहीं। मार डालो काट डालो देख लेंगे, कोई डरने की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं ऐसा करूंगा। तो ये गुंडे कोई भाषा क्यों इस्तेमाल करते हो। तो इसके लिए कुछ जो लोगों से बातें की, मुझे देश में से कई लोगों के फोन आ रहे कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है, पहले तो नहीं हुआ था। एक देखिए, तो मेन बात क्या है, कुछ एक पॉइंट ऐसा निकल कर सामने आया, सच्चाई क्या है ये मालूम नहीं है, क्योंकि वो उनके मन के जो है तो वो सब उन्हीं को मालूम है। एक बात ये है कि देखिए, ये जो दंगा हुआ, गडकरी का मकान बाजू में है, तो गडकरी नहीं करेंगे, ये बात है। गडकरी काड़ीबाज राजनेता है, अपने प्रतिस्पर्धियों को साफ करते हैं, कारस्थान करते हैं, विरोध में काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गडकरी मीठी छुरी है, लेकिन ऐसी छुरी ही है और उसको जहर लगा हुआ है, आगे से पीछे से सामने से जो भी है। आरएसएस के लोग वैसे होते ही है, इसमें कोई शक नहीं जो राजनीतिक है। तो खैर छोड़िए, लेकिन गडकरी को तो ठिकाने लगा दिया है मोदी शाह ने, ठीक है। अब संघ है, भागवत, नागपुर में जो लोग हैं बीजेपी के और संघ के, तो भागवत है एक, दूसरी बात गडकरी बड़े नेता है, तीसरी बात फडणवीस है, और चौथे संजय जोशी का नाम चल रहा है अध्यक्ष पद के लिए, वो भी बड़े। अगर वो गडकरी के साथ में हादसा नहीं होता और ये सामने नहीं आते मोदी, तो संजय जोशी बहुत बड़े नेता होते, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए होते बीजेपी के। लेकिन उनका गेम किसने किया, वो सीडी वगैरह वो सब वो छोड़ दीजिए। तो संजय, ये चार लोग महाराष्ट्र देश को चलाने के लिए बीजेपी और संघ वाले सिस्टम में सबसे पावरफुल लोग जो है वो चारों के चारों नागपुर से है, और चारों के चारों मराठी है, एक ही कास्ट के है। वो छोड़ दीजिए, उनका अंदर का मामला है, उसे अपने को कुछ लेना देना नहीं जाति पाति से उससे, लेकिन उनके संगठन का मामला है तो छोड़ दीजिए। तो लेकिन वो चारों के चारों मराठी है। एक बात देखिए, ये जो एंगल है, किसी ने मुझे बताया कि ये जरा आप सोचिए, इसमें एक है कि ये मराठे है चारों के चारों, और चारों को उन्होंने मतलब मोदी ने ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश की है। अब तक भी गडकरी को तो लगा ही दिया है, भागवत की भी वाट लगा दी है, फडणवीस को इस्तेमाल कर रहे हैं वो। फडणवीस को भी जैसे उनके हाथ में पूरी सत्ता आ जाए या उनका अध्यक्ष बन जाए ना, उनका अध्यक्ष बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बन जाए, तो एक झटके में फडणवीस का गेम हो जाएगा। एक झटके में फडणवीस कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलने देंगे ये लोग। तो एक एंगल ये है कि चारों के चारों मराठी लोग हैं, भागवत, गडकरी, फडणवीस, संजय जोशी, और इन्होंने ही मतलब संजय जोशी और भागवत ने और गडकरी ने इनके नाकों में दम करके रख दिया है मोदी और शाह के। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई, ये संजय जोशी को बनाना चाहते हैं या किसी और आदमी को बनाना चाहते हैं जो मोदी नहीं चाहते, शाह भी नहीं चाहते हैं, और शाह को फडणवीस भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आदमी मुख्यमंत्री भी फिर से बन गया है। और ये अब तो फडणवीस, अभी ये अगर बदल हो जाता है, इनको अगर यहां से हटा दिया जाता है या नहीं भी होता है, या गडकरी ये अपने मोदी जी हट जाते हैं, क्योंकि उनको फिर हटाना, राष्ट्रपति बनाना, अभी तो मुझे राष्ट्रपति बनाने वाली वगैरह वो बेवकूफ़ी जैसी बातें लगती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं ना, संघ अगर उनको राष्ट्रपति बना देते हैं तो फिर और गलती, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी उनकी। अगर उनको निपटाना है तो उनको निपटाना ही पड़ेगा। उनको, मोदी को आप किसी भी और बड़े पद पे अगर डाल दोगे तो वो तो आपका गेम करेंगे, वो मोदी शाह दोनों गेम करेंगे आपका। इसलिए उनको निपटाना, हार नहीं तो पार है। उनका अध्यक्ष आपने बना दिया, समझ लीजिए। एक सिंपल बात बता देता हूं, एक लाइन में बता देता हूं कि अगर मोदी शाह के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका बन गया तो संघ टूट जाएगा, संघ को तोड़ देंगे वो। गुजरात में संघ को खत्म कर दिया है। गुजरात के लोगों से बात हुई मेरी कुछ साथियों से, और पूरा संघ कहीं है ही नहीं वहां पे। और अगर बहुत ज्यादती करते हैं तो यहाँ पे एक तो चुपचाप रहना पड़ेगा, उनके इशारे पे काम करना होगा, नहीं तो संघ के दो टुकड़े कर देंगे वो। और समय आए तो बीजेपी के भी दो टुकड़े कर देंगे। मोदी की बीजेपी होगी, मतलब जो शाह चलाएंगे,
जैसे कांशीराम और मायावती की बात हुई थी वैसे ही यहाँ पे होगा। मायावती और कांशीराम, एक समय में कांशीराम बेचारे बहुत ही बुरी हालत में थे और मायावती ने संभाल ली, तो शाह मायावती की रोल में रहेंगे, कहने का मतलब वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मेन एक एंगल ऐसा है कि ये जो दंगे वगैरह के अपना अपना टीआरपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी अगर ये समझ लीजिए कि मोदी हटते हैं तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि योगी को अध्यक्ष बना दिया जाए। ये भी खबर आई है कि वो मुख्यमंत्री पद से हटा के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। उनकी महत्वाकांक्षा है, वो मानेंगे भी। तो ऐसे इसमें फडणवीस नहीं चाहेंगे ना, तो फडणवीस चाहते होंगे, फडणवीस की इच्छा तो डेफिनेटली है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या उसमें इच्छा होने में कोई गलत नहीं। दंगे फैलाने की बात जो है उसके लिए जो आप खाद दिए है, जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, वो गलत है यार। फडणवीस जिस तरीके की नफरत भरी भाषण करते हैं, नफरत भरी भाषा करते हैं, झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला कि वो दंगा करवाने के लिए ट्रक भर, ट्रॉली भर के पत्थर लाए थे। अरे वो पुलिस ने इकट्ठा किए थे, जो पत्थर इधर उधर जो मारे हुए थे, सड़क पे जमा ये हुए थे ना, तो वो इकट्ठा किए उस ट्राली को। ये फडणवीस तो एक नंबर के झूठे हैं, वो पूरी पार्टी झूठी है, तो ग्रोक वगैरह तो सब उनको बताते हैं। तो वो छोड़िए, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक एंगल ये बताया कि संघ पे मराठी लोगों का वर्चस्व है, मतलब भागवत का वर्चस्व है, ये तो सभी को मालूम है। संघ नागपुर के से होने की वजह से कंट्रोल पूरा अभी तो संघ के हाथ में, मतलब मराठी लोगों के में। तो ये मराठी लोगों का वर्चस्व नहीं चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पे ऊपर लेवल पे नॉन मराठी लोगों का वर्चस्व है, वो इनके कंट्रोल में नहीं। हालांकि इनके इशारों पे चलते हैं, इनके भरोसे पे चलते हैं, इनकी मदद के, इनके फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह सब जो होता है, वो जो पूरा दाना पानी इधर से जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। सच्चाई क्या है सबको मालूम भी है, इसमें कोई बताने छुपाने की कोई बात नहीं है। लेकिन प्रवीण तोगड़िया के और इनके जो है मोदी जी के जो संबंध थे, एक स्कूटर में घूमते थे, लेकिन प्रवीण तोगड़िया के साथ में ही कैसा व्यवहार किया फिर मोदी ने, कैसे कैसे उनके मामले में हम जो हो गया, मरते मरते बच गए बेचारे। तो ये सब बातें, ये स्टाइल है मोदी जी का। तो मोदी जी इनको ठिकाने लगाने के लिए तैयार है, पॉलिटिकली समझ लीजिए, सोशियली समझ लीजिए, और किस किस तरीके से वो उनके हथियार तो इस्तेमाल करेंगे ही जो उनके हाथ में। तो खुद को बचाने के लिए वो भागवत को ठिकाने लगाना चाहते, गडकरी को ठिकाने लगा दिया है, फडणवीस को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहते। तो फडणवीस क्या अपना टीआरपी बढ़ाने, क्योंकि नहीं तो अपने मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं करते भैया? तो वो तुम्हारा मंत्री कुछ भी बकता है, कुछ भी दंगे फैलाने की बात करता है, घर में घुसने की और मस्जिद में जाके मारने की बात करता है, मिनिस्टर आपकी ऐसी बात करता है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। आपका सहयोगी शिवाजी महाराज का जीजाऊ का अपमान करता है, इतिहासकारों को धमकाता है, मैं घर में आके मारूंगा ऐसा बोलता है, बमनों का राज है, ज्यादा उछल कूद मत करो, हमारे इसमें चलो, ऐसा बोलता है और भाग जाता है। आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं और वो फरार है। ये कैसा हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो ये जो है अभी फडणवीस क्या चाहते हैं? तो क्या फडणवीस का गेम कर, और ये अभी इधर में जो है ना सुधीर मुनगंटीवार जो अभी फडणवीस के खिलाफ में खड़े हो गए, विधान भवन में उन्होंने ये किया, हंगामा कर दिया था। तो वो तो गडकरी के फेवर वाले हैं, इनके आदमी नहीं है फडणवीस के। तो क्या फडणवीस को कोई फटाके लगा रहा है? फडणवीस को कम करने की, उनको फटाके लगाने का काम ये अलग तरीके से हो रहा है। फडणवीस अपना टीआरपी बढ़ाने का, अपना ग्राफ बढ़ाने का काम अलग कर रहा है। शायद उनको महाराष्ट्र का योगी बनना है, या फिर महाराष्ट्र का शाह बनना है, या महाराष्ट्र का मोदी बनना है, और वो देश का मोदी बनना चाहते हैं फिर। तो इस संघ का भी इसमें क्या है, कौन क्या करेंगे? और अभी मोदी जी तो इधर मिलने के लिए आ रहे हैं, क्या होता है, कैसी मुलाकात होगी ये तो मालूम नहीं है। लेकिन एक बात है इसमें कि ये चारों मराठी लोगों का वर्चस्व खत्म करने के लिए क्या कुछ लोगों ने दिल्ली से आग में तेल डालने की कोशिश की है? या फिर जो मंत्री उछल कूद करता है, कुछ भी बातें करता है, तो उसको वो कहीं दिल्ली से मिला हुआ तो नहीं है? फडणवीस की बात नहीं सुनता है, इधर लगेगा कि फडणवीस बोल रहे, ध्यान नहीं दे रहे। तो ये बहुत सारी बातें हो सकती है। ये आशंकाएं है, सच्चाई जो है, सिचुएशन जो है, उस हिसाब से ये अपन इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक है।
ये देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है, बीजेपी के लिए खतरनाक है, संघ के लिए खतरनाक है, नागपुर शहर के लिए खतरनाक है, महाराष्ट्र के लिए भी खतरनाक है, और जो ये खेल खेल रहे शैतानियत का, उन सब के लिए खतरनाक है। मैं इतना ही कहूंगा, जो भी बातें आएंगी सामने आपके रखते जाएंगे। आप देखते रहिए लोक जागर इंडिया, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपकी राय भी हमें दे दीजिए, स्पष्ट शब्दों में दीजिए, ताकि हम अपनी पॉलिसी फिर उस हिसाब से आगे की तय करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।